नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे कि हम सब जो पिछला क्लास में एप्लीकेशन लिखना सीखे थे, उसी प्रकार से हम लोग जो इस क्लास में सीखेंगे मैसेज लिखने के लिए। ठीक है, जिस प्रोसेस से हम लोग हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखे थे, ठीक उसी प्रोसेस से हम लोग जो है क्लास टीचर के पास भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, कोई प्रोसेस में अंतर नहीं होगा। ये देखिए एप्लीकेशन में यदि आपका प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है, तो 5 नंबर का यदि वो रहता है तो आपको जो है 3 नंबर आपको दे ही देगा। भले भी इसमें आपका कहीं वर्ड में गलती उस कोई खास मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपका यदि लिखने का तरीका सही है, ठीक है, आपका प्रोसेस सही है, तो आपको चाहे मिनिमम आपको 3 नंबर दे ही देगा। ठीक है, ऊपर भी ज्यादा नंबर दे सकता है, लेकिन आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जो है उसके बाद चलेंगे मैसेज लिखने के लिए। ठीक है, मैसेज लिखने के लिए कैसे सीखेंगे वही आप लोग को यहाँ पे बताएंगे। देखिए मोबाइल से मैसेज तो सब कोई कर सकते हैं, मोबाइल से मैसेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन में हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जो है कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, इसका पैराग्राफ कैसे कैसे चेंज करना होता है, सबसे ज्यादा मायने हम लोग का पैराग्राफ रखता है। ठीक है, क्योंकि नंबर जो हम लोग का जो पैराग्राफ नहीं मिलता है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पे हमको कैसे लिखना है, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगाना है, ठीक है, कहाँ पे हमको अपना जो है यानी कि सभी विचार लिखना है, तो यही सब चीज ज्यादा मायने रखता है। और हम आशा करते हैं कि एप्लीकेशन आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में कुछ है नहीं, बस आपको लोगों देखिए प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर टू द प्रिंसिपल, +2 हाई स्कूल, उसके बाद सब्जेक्ट थ्रू, उसके बाद सर मस्ट ओनली, बीच में यदि आप कुछ भी लिख देते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देता उतना। ठीक है, फिर अंतिम में आपका जो है लिखा हुआ था योर फेथफुली, नाम लिख देना है वो सब, तो उससे आप लोगों को नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। ज्यादा घबराना नहीं है कि मेरा गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इंग्लिश में आप लोग जो आसान से देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में तो खैर उतना हम बता नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव का हम यदि बोले 50 में से आप लोग को जो है हम बोलते हैं कि मिनिमम 40+ तो आसानी से आ सकता है, आसानी से। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो यानी कि अब जो गलत हुआ गलत, जो सही हुआ सही, लेकिन इसमें आपका ऐसा तो है नहीं कि यानी कि गलत है उसमें नंबर नहीं मिलेगा। आपका प्रोसेस सही है तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे 20 नंबर का आपका जो पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, तो 20 नंबर पैसेज तो यानी कि आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ के बस आपको जो है वर्ड मिला लिख दीजिए। जिस प्रकार से हिंदी में गद्यांश रहता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में हमको पैसेज दिया रहता है, तो पढ़ के जवाब देना है। हिंदी में इंग्लिश नंबर का गद्यांश पूछता है, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में जो है हम ठीक उसी प्रकार से हम लोग का 20 नंबर का जो है यहाँ पे हम लोग का पैसेज इंग्लिश से पूछा जाता है। उसके बाद जो है 20 नंबर के बाद जो है हमारा इसमें जो है ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है तो वो शायद कितना 10 नंबर का शायद रहता है। फिर हमारा जो है 10 5 नंबरिया रहता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो है ये 3 रहता है, 15 नंबर का रहता है। एक तो हम लोग का नोटिस लिखिए, या आप लेटर लिखिए, या आप एप्लीकेशन लिखिए, या रिपोर्ट लिखिए, आपको अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है मैसेज लिखने के लिए, देखिए मैसेज एकदम आसान होता है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए यदि मैसेज आता होगा आप लोगों को मोबाइल में फटाफट गिरता है अपनी वाली का, ठीक है ना, चैटिंग में सब लगे रहते हैं। ठीक है, वही चैटिंग का बात चल रहा है। आजकल तो सबको मैसेज करना भूल गया है, बस आजकल चैटिंग होता है। ठीक है ना, तो चैटिंग जो है यानी सब कर ही लेता होगा, इसमें कुछ है नहीं, खटाखट मार देता है सब। तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे मैसेज। ठीक है, सिखा दीजिएगा अपनी वाली को भी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैसेज जान जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मैसेज कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू किए, ऊपर मैसेज हम लोग लिखना नहीं, यानी कि लिख दीजिएगा, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद जो आप लोग मोबाइल में मैसेज फटाफट गिरता है, तो वहाँ पे टाइम नहीं दिया रहता है, डेट आपका दिया रहता है, ये चीज आपका दिया रहता है नहीं दिया रहता है। हाँ, तो ये चीज हमको जो ऊपर लिखना है, किस दिन आप ये मैसेज लिख रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद कितना बजे आप वो मैसेज लिख रहे हैं, जितना बजे मैसेज गिरता है उसका टाइम दिया रहता है नहीं दिया रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे डेट लिख देना है, उसके बाद टाइमिंग लिख देना है। जैसे लड़की सब एग्जाम देंगे कितने बजे, 9:30 बजे, लिख देंगे 9:30 AM। क्या लिखेंगे, जब लड़की लोग लिखेंगे तो 9:30 AM, इसके जगह हम लोग ये लिख देंगे। और जब लड़का सब लिखेगा तो 2 PM, क्योंकि लोग 2 बजे से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन में बताते हैं कि यू आर रोहन, यानी कि एक रोहन नाम का लड़का है। ठीक है, मान लीजिए कि हम रोहन, ठीक है, राइट अ मैसेज इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू योर प्लेस फॉर कंबाइंड स्टडी, यानी कि कंबाइंड स्टडी के लिए जो है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड
को इनवाइट कीजिए, ठीक है, उसको आप मैसेज कीजिए, उसको एक मैसेज लिखिए, जैसे कि आप लोग एक साथ मिलके आप क्या कर सको, पढ़ाई कर सको। कंबाइंड स्टडी जो होता है 3-4 लड़का मिलके जो पढ़ता है, तो वही हम लोग को मैसेज लिखने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम रोहन है, ठीक है, उसके बाद जो है मेरा दोस्त जो है जिसको हम बुलाना चाह रहे हैं उसका नाम राजू है, ठीक है, हम राजू को ये मैसेज लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि राजू आई हैव एन आइडिया, कि राजू मेरे पास क्या है, एक विचार है, मेरे पास क्या है, विचार है। आई वांट सम डिस्कशन फॉर मैथमेटिक्स टॉपिक, यानी कि मैं कुछ, आई वांट सम डिस्कशन फॉर मैथमेटिक्स टॉपिक, यानी कि मैथमेटिक्स टॉपिक पे जो है मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स टॉपिक पे मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। सो यू प्लीज कम टू माई प्लेस फॉर कंबाइंड स्टडी, इसलिए तुम जो है मेरे जगह पे, यानी कि मेरे रूम पे जो है, ठीक है, अब मेरे रूम पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग जो है मिलकर कंबाइंड स्टडी करेंगे, ठीक है। वैसे अपना अपना पार्टनर मिल जाए, ठीक है, बोले आगे नहीं बोलेंगे, अपना अपना मनपसंद पार्टनर के साथ अच्छा मिल कंबाइंड स्टडी होता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि आई हैव एन आइडिया, आई वांट सम डिस्कशन फॉर मैथमेटिक्स टॉपिक, सो यू प्लीज कम टू माय प्लेस फॉर कंबाइंड स्टडी, इसलिए जो है तू मेरे यानी कि रूम पे आ जा कंबाइंड स्टडी करने के लिए। इससे क्या हो सकता है, इससे हम लोग का जो है यानी कि टॉपिक क्या हो जाएगा, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। उसका बोलता है थैंक यू रोहन। उसके बाद कहते हैं कि राजू आई हैव ये जो भी हो, ठीक। तो यहाँ पे थैंक यू रोहन, यानी कि आप रोहन उसको क्या कहता है, यानी कि हम उसको बोल रहे हैं कि यानी कि धन्यवाद। अब आगे हम यहाँ पे मैसेज, ये हमारा मैसेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहले यानी कि डेट लिखना है, उसके बाद कितने बजे आप ये मैसेज लिख रहे हो, मैसेज का टाइम लिखना है, उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं वहाँ नाम लिख दिए, उसके बाद जो है आप किस विषय में लिख रहे हैं, ठीक है, किस विषय में लिख रहे हैं उसको हम इसमें लिखेंगे। जो भी आपको आलतू फालतू चीज सब पढ़ना चिन्हना आदि मर्चे जो भी लहसुन वसुन जो भी आपको लिखना है, ठीक है, इसमें लिखेंगे। उसके बाद अंतिम में लिखेंगे धन्यवाद, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और जिसको जो पसंद आया हो, ठीक है, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और जिसको पसंद नहीं आया है वो खुद भी लाइक करे और दूसरों से भी लाइक करवाए, ठीक है। अल्लाह की जय।